रहता है सिमिलर रख लेते हैं यहाँ पे. For some time, I will be giving you a brief of how things are, and then I will open the floor for questions. And I would request you to ask as many questions as possible. क्योंकि यहाँ बैठ के कुछ भी बोल देना बहुत आसान है, क्योंकि मैं अपने पर्सपेक्टिव से चीजें बता रहा हूँ. जबकि इट वुड बी बेटर इफ आई कैन आंसर एक्चुअल क्वेश्चंस जो आपके मन में हो, रादर देन मैं कुछ रैंडम जनरल बातें बता के चला जाऊँ. तो टू बिगिन विद, लक्ष्मीकांत तो सभी ने पढ़ी ही होगी. अगर नहीं पढ़ी है तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने अभी स्टार्ट कर दिया होगा लक्ष्मीकांत पढ़ना. अच्छा, जस्ट अ क्वेश्चन, आर यू गाइस कंफर्टेबल इन हिंदी, इंग्लिश या फिर मिक्स चलेगा? इधर लैंग्वेज इज फाइन. Both. ओके, गुड. Comfortable in both. लक्ष्मीकांत से बेसिक अपनी स्टार्ट कीजिए. Build your basics over Lakshmikant, and once you're done with the book, I would recommend you to read a lot of newspaper articles related to governance, not politics but governance. See, भले ही पेपर में पॉलिटी आपका टॉपिक दिया हुआ है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ने लगो बैठ के. एंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड इंडियन पॉलिटी इज that political science will talk about general things about how political structures are built, कौन सी चीज चलती है, कौन सी नहीं चलती है. कंपैरेटिव एनालिसिस करेगा बिटवीन टू डिफरेंट नेशंस, टू डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स. इट विल कंपेयर द पॉलिटिक्स बिटवीन स्पेस एंड टाइम, यानी कि ज्योग्राफी में अलग अलग ज्योग्राफी में कहाँ पे क्या चला, एंड टाइम कंटिन्यूम में एज इन कि पहले क्या था पूर्व में, कई वर्षों पूर्व, आज क्या है और भविष्य में क्या होगा. यू आर नॉट टू बॉदर योरसेल्फ विद दैट. When it comes to GS2, you will specifically deal with polity. Polity means the structure that exists as is. इसके बाहर नहीं जाना है आपको. मतलब अभी इंडिया की क्या राज व्यवस्था है आपको वो जाननी है, और उसमें एकदम परिपक्व होना है अच्छे से. ठीक है. So that is one thing. Governance becomes a very important aspect of it, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है रिसेंटली they have been inclined towards improvement of governance structure. ठीक है. और उसी के आड़ में आप देखोगे तो यूपीएससी हैज आल्सो चेंज्ड इट्स पैटर्न, एंड इट हैज बिकम वेरी, आई वुड से, टेक सेवी व्हेन इट कम्स टू आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू गवर्नेंस. अब आपको क्वेश्चंस पुराने जमाने के नहीं मिलेंगे जहां पे वो पूछता था कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन दिस एंड दिस मॉडल. मिल जाएंगे अभी भी, बट बहुत कम. अब ज्यादा क्वेश्चन ये होते हैं कि करंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी फंक्शनिंग में क्या कमियां हैं, या एक एनालिसिस क्या है उनकी, और उस एनालिसिस पे आपको क्या कहना है. Now, given that analysis of that institution that you will be dealing with, उसके लिए पता होना चाहिए आपको उसका कोर. और कोर जानने का सबसे अच्छा तरीका है दैट फर्स्ट फिनिश वन बुक, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, देन टेक न्यूज़पेपर आर्टिकल्स रिलेटेड टू इट. नाउ व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैंने वन नोट में सारे नोट्स बनाए थे अपने पॉलिटी के. माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है नोट्स बनाने के लिए. बेसिकली आप चाहो तो इफ यू आर अ पर्सन हु यूजेस पेन एंड पेपर, तो आप लूज शीट्स में नोट्स बना सकते हो, या फिर रजिस्टर भी बनाते हो तो उसमें लूज शीट्स को चिपका सकते हो. तो आपने अपना नोट्स बना लिया, लेट्स से सीएजी के ऊपर, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. जब आपके फिजिकल नोट्स बन गए एक बार, उसके बाद में न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आता है कि सीएजी ओनली अ पोस्टमार्टम बॉडी. ठीक है, इट डज नॉट डू एनीथिंग प्रोएक्टिवली. आप उस आर्टिकल में छांट के दो तीन पॉइंट जो आपको अच्छे अच्छे लगे उनको लिख लो और उन्हें अपने नोट्स में समवेयर ऐड कर दो. So what will it do is, it will allow you to recall those points from the perspective of mains very soon. ठीक है. तो प्रीलिम्स के साथ साथ आपकी मेंस की भी तैयारी स्ट्रीमलाइन चलती रहेगी. दूसरा, गवर्नेंस के अंदर कई बार एडिटोरियल्स में बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, जैसे प्रोफेसर हैप्पी मोहन जैकब, क्या प्रताप भानु मेहता, ये इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में एडिटोरियल्स लिखते हैं. उनको पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको. एंड थर्ड थिंग इज, ऑलवेज रिमेंबर गुड इनिशिएटिव्स दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग. न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कई बार आपको इनिशिएटिव मिलता होगा कि सच एंड सच डिस्ट्रिक्ट में मखाना प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ये किया, या सच एंड सच डिस्ट्रिक्ट में एक रूरल रोड को बिल्ड किया गया. अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पोषण वाटिका जो है कई एक डिस्ट्रिक्ट में बनवाई जा रही है आंगनवाड़ी के साथ में, तो दैट बच्चों को न्यूट्रिएंट्स जो है वो फ्रेश फ्रॉम द किचन मिले. वो सब चीजें अगर आप याद रखोगे तो वेरेवर पेपर में पॉसिबल हो, स्कोप हो, जहाँ पे भी एग्जाम्पल लिख दो एक छोटा छोटा. So when you write and quote these examples, that gives you one or two extra marks. और 20 क्वेश्चन में अगर मान लो आधा आधा नंबर भी हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा आया, तो आपके पास 10 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं. 9 पेपर के 10 मार्क्स बराबर 90 नंबर, डिसाइसिव हो जाता है वो. ठीक है. दो पेपर को छोड़ भी दोगे अगर, तो 70 मार्क्स आर मेक एंड ब्रेक फॉर एनीबडी.
हर क्वेश्चन में बस वो आधे मार्क्स की अगर आप कोड लेके रखोगे। तो माई सजेशन इज कोड एग्जाम्पल्स, बिल्ड वेल। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि क्या डीडी बसु और ये पार्लियामेंट की हैंडबुक और क्या क्या आजकल पढ़ रहे हो आप लोग? हमारे टाइम पे तो यही दो चीजें मेन थी कि डीडी बसु पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, पार्लियामेंट्री हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। कोई और ऐसा फैंसी सा नाम सुना है किसी और किताब का? सर डीडी बसु या पार्लियामेंट की बुक तो नहीं पढ़ा है वो, हम्म। प्रोसीजर्स का। लेकिन एक बार ये हम्म। बीच में इशू आया था ये राज्यसभा का, हम्म। जिसमें क्वेश्चंस रेज करने से रोका गया था। तो वो हम्म। वो स्पेसिफिक पर्टिकुलरली वो पढ़ा था उसको बस। नहीं, वो सब देखो, कोई इशू आता है करंट अफेयर्स में, इफ यू रीडिंग अबाउट इट दैट इज फाइन। बट क्या होता है, कोचिंग गुरुज कई बार आपको फालतू की किताबें गिनाने लगेंगे कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। जैसे हमारे टाइम पे पार्लियामेंट्री हैंडबुक जो थी, हैंडबुक ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, काफी अच्छी किताब है। अगर पढ़ोगे तो पूरा लोकसभा राज्यसभा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट देन वर्थ इट नहीं है अगर आप उसको पढ़ने बैठोगे तो। आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना है ना, कि केवल एक पॉलिटी पढ़ के ही थोड़े सिलेक्शन हो जाएगा। यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन इकोनॉमी, यू हैव टू स्पेंड ऑन ज्योग्राफी, तो आपको वो भी पढ़ने है बैठ के। अब आप पॉलिटी में पीएचडी कर लीजिएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। तो माई सजेशन इज जस्ट रीड लक्ष्मीकांत एंड लीव एवरी अदर बुक असाइड। जिनका पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड है वो भले ही डीडी बसु एक बार पढ़ लो, ठीक है। अदरवाइज डीडी बसु भी मत पढ़ो। नोट्स बना लो लेकिन अपने हैंड रिटन। ये ना हो कि लास्ट मोमेंट पे आप लक्ष्मीकांत से रिवाइज करने बैठ रहे हो, क्योंकि इतनी मोटी किताब से आप कभी रिवाइज नहीं कर पाओगे। बट आपके हैंड रिटन नोट्स अगर इतने मोटे भी होंगे तो भी आप बड़े आसानी से 3 दिन के अंदर रिवाइज कर सकते हो उनको, इफ यू आर अ प्रो प्लेयर इन प्रिपरेशन। तो हैंड रिटन नोट्स बनाओ अपने। हैंड रिटन बेसिकली टाइप करो, हाथ से लिखो, जो आप करो आपकी इच्छा, बट आपके नोट्स होने चाहिए, ठीक है। और हैंड रिटन मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कई बार, क्योंकि टाइप करने में क्या होता है, हम लोग आलसी हो जाते हैं तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उसमें कंटेंट बहुत बढ़ जाता है। तो वो कॉपी पेस्ट में फिर कोई फायदा नहीं हो पाता। हैंड रिटन बहुत समराइज टाइप के नोट्स होते हैं, ठीक है। एंड जब भी रिवाइज करो अपने नोट्स को, तब नोट्स को भी रिवाइज करो। मतलब यू आर रीडिंग फ्रॉम द नोट्स टू रिवाइज द टॉपिक, बट एट द सेम टाइम इफ यू फील समथिंग इज चेंज्ड इन द नोट्स, बी श्योर टू अमेंड इट। छोटा कर सकते हो, क्रिस्प कर सकते हो तो मेक इट क्रिस्प। कोई डायग्राम दिमाग में आ रहा है बना सकते हो तो बना लो। यू वोंट बिलीव, बट मैंने पॉलिटी के पेपर में भी डायग्राम बनाया, विच पीपल यूजुअली कंसिडर कि नहीं हो सकता, संभव नहीं है। पीएसआईआर के पेपर में भी मैं जो था बना के आया था डायग्राम्स। तो आई हैव रियलाइज दैट अगर आप डायग्राम बनाते हो तो अगेन द रूम फॉर गेटिंग 1 और 2 एक्स्ट्रा मार्क्स इज वेरी हाई इन पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज नो बडी एल्स इज डूइंग इट। आप देखोगे कि इकोनॉमी में सर्कल चार्ट ये बनाते हैं लोग, ज्योग्राफी में डायग्राम में मतलब कहीं पे लैंड फॉर्म आ गया तो बना देगा, मैप बना देगा। पॉलिटी में पीपल डोंट डू इट। जबकि मैप्स तो पॉलिटी का ही डोमेन है बेसिकली, देखा जाए तो पॉलिटिकल मैप्स। जहां पे भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आईआर का क्वेश्चन है, यू कैन ड्रॉ वेरी स्मॉल मैप, ड्रॉ अ मैप, छोटा सा। वो आपको कहीं ना कहीं आधा एक एक्स्ट्रा नंबर दिलवाएगा ही दिलवाएगा। एक और क्वेश्चन कई बार लोग पूछते हैं कि मैप को पेंसिल से बनाना है, कलर्ड पेंसिल से बनाना है, स्केच से बनाना है, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। काला पेन या नीला पेन जिससे आप पूरा पेपर दे रहे हो उसी से मैप बनाओ, बस थोड़ा सा साफ बना दो, डन फॉर गुड। उससे ज्यादा आप उसको कितने भी कलर भरने की सोचो, मेंस में टाइम नहीं बचता है। मतलब आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ वेरी फास्ट राइटर, और मेरे पास भी मेंस के पेपर में 5-6 मिनट से ज्यादा टाइम कभी नहीं बचा, ठीक है। ऐसे को छोड़ के, ऐसे में बचता था इतना कि सो भी जाता था मैं आराम से। बट हाँ, बाकी पेपरों में कभी भी इतना टाइम नहीं बचा मेरे पास कि आई वुड बी एबल टू यूज डिफरेंट कलर का पेन इन एवरी। प्लस प्रेशर भी बहुत होता है उस समय, तो आपका ध्यान नहीं होगा मोस्ट लाइकली इन सब चीजों पे, ठीक है। दो चीज ये हो गई आपकी। तीसरी चीज, डोंट गिव एनी पॉलिटिकली कलर्ड रिमार्क्स। आपका एक ओपिनियन होगा रिजर्वेशन पॉलिसी पे, आपका एक ओपिनियन होगा कम्युनल टेंशन पे देश के अंदर जो फैली हुई है, आपका एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होगा, ठीक है। और हर किसी का होता है, ठीक है। नो बडी इज बॉर्न, नो मैन इज ए पॉलिटिकल इन नेचर, ठीक है। मैन इज अ पॉलिटिकल क्रिएचर। ये सिंपल बात याद रखो। अगर आपका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं है तो आप मान के चलो कि आपकी नॉलेज नहीं बिल्ड हुई है, फिर तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे तो अपने आप बन जाएगा कुछ ना कुछ, किसी न किसी को लाइक करने लगोगे हमेशा। बट दैट शुड नेवर बी रिफ्लेक्टेड ऑन योर कॉपी। आई हैव सीन पीपल हु इन द पेपर ऑफ स्पेशली इन जीएस 2 क्रिटिसाइज करते करते किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उसके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को क्रिटिसाइज कर देता है, मंत्री के विरुद्ध कुछ लिख देंगे, किसी का नाम लिख देंगे कि सो एंड सो प्राइम मिनिस्टर। ऐसा मत लिखो आप, ठीक है। पद को लिखो, व्यक्ति के बारे में मत लिखो, मतलब नाम मत लिखो वहां पे। इफ यू वांट टू राइट अबाउट प्राइम मिनिस्टर, राइट पीएम, डोंट राइट पीएम मोदी और पीएम सो एंड सो, ठीक है। नाम नाम जितने भी आपको अवॉइड करने हैं, बिकॉज
आप नहीं जानते एग्जामिनर की क्या मानसिक स्थिति है, वो किस पद्धति से आया हुआ है। हो सकता है वो आपके लाइन ऑफ थॉट्स में फॉल कर जाए, और हो सकता है ना करे। दोनों केस में आपका ही घाटा होगा, क्योंकि इट इज नेवर कंसिडर्ड ए गुड थिंग। दूसरी चीज ये है कि न्यूज़पेपर में भी जो न्यूज आती है गवर्नेंस को लेके, सॉरी, तो कीप द न्यूज विच इज वेरी स्पेसिफिक फॉर गवर्नेंस। डोंट कीप रीडिंग द न्यूज विच इज इररेलेवेंट। मतलब कई बार मिलेगा कि ब्लॉकचेन इन गवर्नेंस, उसमें बस ये देख लो दो तीन चीजें कि इसका यूज केस क्या है, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो। देखो, हम आज भी लोगों की प्लेट पे, एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 2 इयर्स इन गवर्नमेंट, हम अभी भी लोगों की प्लेट में, थाली में खाना रखने में मुश्किल से पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, वी आर स्टिल फेलिंग एट इट। तो ऐसे में गवर्नेंस में हम ब्लॉकचेन कितना लगा पाएंगे, इट्स अ ड्रीम। ठीक है, वो आएगा तो ऊपर से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे, ग्रेजुअली इट विल कम डाउन। ई ऑफिस का इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2004 में स्टार्ट किया था, 2023 हो गया है, 19 साल। अब तक जाके हमारे लोएस्ट रंग पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। मैंने एक ब्लॉक में जहां मेरी पोस्टिंग थी इम्प्लीमेंट किया था, तो दैट बिकेम द फर्स्ट ब्लॉक इन एंटायर स्टेट जहाँ पे ई ऑफिस स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बट मेरे ब्लॉक से आते ही वहां पे भी काम ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। You see, we are still surviving with minimum of issues, minimum of sorry infrastructure and funds। तो इसीलिए कुछ भी बहुत फैंसी चीज पे टाइम मत अपना स्पेंड करो, आप कोर पे फोकस करो। आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन का उपयोग आप सरकार में कहाँ कहाँ कर सकते हो, सो दैट इफ एन अपॉर्चुनिटी कम्स यू शुड बी एबल टू डू इट। बट डजंट मीन कि आप उसी में अपना, अगर इंडियन एक्सप्रेस ने एक पूरा पेज भर के आर्टिकल निकाल दिया तो पूरा दिन लगा दो। तो बस उसके यूज केस नोट कर लो कि कहाँ कहाँ इन्होंने सजेस्ट करा और क्या डिफिकल्टी बताई है उसमें। दैट्स इट। ठीक है, वेरी क्रिस्प, वेरी शॉर्ट नोट्स, कोई लॉन्ग लंबी चीजें उस पर नहीं करनी। एंड गवर्नमेंट गवर्नेंस में अगेन एग्जांपल्स की बात करें तो अवॉइड नेमिंग द डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो। जैसे कई बार होता है, कुछ लोग लिखते हैं कि नांदेड़ में जो था ऐसा ऐसा कोऑपरेटिव बना के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने सो एंड सो कर दिया। वो नहीं करना है आपको। एग्जाम्पल जब भी दोगे, चाहे एथिक्स में करो GS4 में, चाहे GS2 में, हमेशा लिखो इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स करके। ठीक है, नो नेम एंड प्लेसेस टू बी डायरेक्टली कोटेड। ठीक है, तो GS2 सबसे अच्छा इसी मामले में मुझे लगता है, बिकॉज आपका IR और आपका जो पॉलिटिकल साइंस है, दोनों ऐसी चीजें हैं जो अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप जान ही रहे होगे हर हाल में। एंड आई बिलीव दैट एन एस्पिरेंट हैज अ फार बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उसको इकोनॉमी भी पता है, पढ़ रहे होते हो लगातार, तो इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक हर कुछ पढ़ रहे हो, तो यू कैन सी एवरी पॉलिटिकल न्यूज विद दैट एंगल। कि अगर जैसे कल को सरकार मान लीजिए बजट के टाइम पे बोल देती है वी आर गोइंग टू हैव ओनली डिजिटल करेंसी इन दिस कंट्री, तो यू एज एन एस्पिरेंट विल हैव अ वेरी क्लियर कि भाई इकोनॉमी से रिलेटेड क्या इसके एस्पेक्ट्स होंगे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड इसके क्या एस्पेक्ट्स होंगे, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसके क्या एस्पेक्ट्स होंगे। तो those multi dimensions should be reflected in your answer irrespective of which paper you are writing। ठीक है, अगर पॉलिटी के पेपर में भी वो पूछ लेता है कि कंट्री इफ इट गोज विद डिजिटल करेंसी व्हाट विल बी इट्स इम्प्लीमेंट, व्हाट विल बी इट्स इम्प्लीकेशन, तो आपके आंसर में डायमेंशन सारे होने चाहिए, बस पॉलिटी वाले डायमेंशन पे थोड़ा ज्यादा फोकस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल करेंसी होगी, द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर विल बी थ्रोन आउट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, अगर केवल डिजिटल करेंसी आपने कर दी तो। दूसरी चीज, करप्शन विल बी कम सिग्निफिकेंटली, सो विल लीड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, काफी सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। तीसरी चीज आप देख सकते हो, ब्लैक मनी को इरोजन हो जाएगा, क्योंकि जिसने भी कैश में रखा हुआ पैसा अल्टीमेटली डिजिटल पे लाना पड़ेगा। तो थिंक अबाउट दोज लाइंस, राइट व्हाट इज मोर स्पेसिफिक टू दैट पेपर, बट एक एक लाइन बाकी भी जो चीजें पता हो लिख देना वहां पे। ठीक है, सो दैट एंड्स माय मोनोलॉग। अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस है प्लीज उनको पूछिए। हेलो सर। सर रुपेश दिस साइड। हाय रुपेश। सर आपने अभी ये बोला कि नो नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन, मतलब हमें डिस्ट्रिक्ट है तो इसमें हम मतलब GS4 में भी हमें डिस्ट्रिक्ट का कोई नाम नहीं डालना, और जो नेम ऑफ द पर्सन है, फॉर एग्जांपल हम है ना आर्मस्ट्रांग पेन की बात करते हैं, जितने भी मतलब हम एग्जांपल्स जो नाम के थ्रू हम डालते हैं, तो नाम भी लिखना है नहीं? अवॉइड करो वेर एवर पॉसिबल, पर्सोनिफिकेशन ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। क्योंकि कई बार वही चीज है, पर्सनली वो पर्सन एसोसिएट हो सकता है उससे, तुम पे बैकफायर कर जाएगा। तो सर इसी में एक और आगे, अगर मतलब ये तो हम
एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात कर रहे हैं, बाकी चीजों में हम नाम डाल सकते हैं, मतलब अमर्त्य सेन हो गए, मतलब जो थिंकर्स और इन सब में हम्म वहां तो हम डाल। एकेडमिशियंस को जितना कोट करोगे कोई इशू नहीं। बेसिकली तुम्हें पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव क्लास को नेम नहीं करना है वहां पे, बट अकेडमिशियंस को तुम बड़े आराम से यानी हिस्ट्री के जो भी तुम्हारे लीडर्स रहे हो पास्ट में उनको नेम कर सकते हो अगर कुछ अच्छा लिख रहे हो उनके बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर नेहरू जी को भी कोट कर रहे हो तो यू कैन राइट पंडित नेहरू सेड सो एंड सो, गांधी जी सेड सो एंड सो, ठीक है, विनोबा भावे सेड सो एंड सो, वो सब चीजें आप कोट कर सकते हो। करंट से बचना चाहिए बस, पास्ट के लिए कोई इतना मेजर इशू थैंक यू सर। नहीं। Good evening, sir. Deepak this side. Yeah, sir. Basically, GS2 में लोग कहते हैं कि pointers, number of points in a question matters a lot. तो according to you, 10 marker और 15 marker में average कितने points होने चाहिए? मैं कभी इस चीज का पक्षधर नहीं रहा कि हमें पॉइंट्स में आंसर लिखना होता है, क्योंकि आई हैव डन माय बैचलर्स एंड मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड आई एम करेंटली परसुइंग माय पीएचडी इन द सेम सब्जेक्ट. आई हैव आल्सो डन इवैल्यूएशन ऑफ कॉपीज फॉर वेरियस courses, but end of the day I never award marks on the basis of number of points they have written. Especially in an exam like UPSC, you can't expect that writing more points will get you more marks because the examiner doesn't get to check unlimited copies unlike university. यूनिवर्सिटी में क्या होता है, हर कॉपी का 100 रुपया फिक्स होता है. तुम सुबह से शाम तक अगर 100 कॉपी चेक कर दिए तो तुम अमीर हो गए, 10,000 रुपया तुम्हारा एक दिन में हो गया. ठीक है, तो फिर तो वहां आदमी एकदम जुनूनी बन के बैठता है, जिसकी कॉपी में ज्यादा लिखा होता है उसको नंबर ज्यादा देके निकाल देता है. यूपीएससी में देयर इज अ लिमिट. ठीक है, एंड दिस हैज बीन टोल्ड टू मी बाय वन ऑफ द प्रोफेसर्स हु वाज अ इवैल्यूएटर विद यूपीएससी सम टाइम बैक. ठीक है, तो उनके ऊपर लिमिट लगा होता है कि तुम चेक ही नहीं कर सकते 4 कॉपी से ज्यादा दिन में. तो अब तुम्हारे पास इंसेंटिव क्या बचा है ना, ज्यादा तेजी से कॉपी चेक करेगा. तो क्या होता है, आदमी बढ़िया से चेक करता है पढ़ के. तो माई पॉइंट इज इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू फिल पेजेस, फिल विद कंटेंट. अगर तुम्हारे पास जैसे मान लो पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं तो वहां पे एक मैप ड्रॉ कर दो, नहीं तो एक टेबल ड्रॉ कर दो, टेबल के अंदर कंपैरिजन बना दो अच्छे से, जिससे उसको पढ़ने में आसानी हो तुम्हारा आंसर, एंड ही विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स. ठीक है, बट जस्ट फॉर द हेक ऑफ राइटिंग डोंट राइट. दूसरा एक अच्छा पॉइंट आया है कि पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखना है या फिर पैराग्राफ, क्योंकि ह्यूमैनिटीज में जनरली प्रेफर करते हैं पैराग्राफ. और जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले होंगे वो नो बीट अराउंड द बुश वाला उनका फंडा रहता है, वो बोलते हैं कि हमको पॉइंट फॉर्मेट में पसंद है लिखना. माई सजेशन टू यू पीपल विल बी नेवर बी रिजिड अबाउट इट. अगर तुम्हें लगता है दिस आंसर कैन बी बेटर रिटन इन अ पॉइंट्स फॉर्मेट देन राइट इन पॉइंट फॉर्मेट, बट अगर तुम्हें लगता है कि पैराग्राफ में लिखना ज्यादा बेहतर होगा तो यूज पैराग्राफ. क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे क्या है, अगर तुम सिर्फ एकदम जिहादी बन जाओगे इस चीज को लेके कि हमको पॉइंट ही पॉइंट बनाने हैं या फिर हमको सिर्फ पैराग्राफ लिखना है, तो उसमें तुम्हारे नुकसान है. चूज एज पर द सिचुएशन, एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. हमेशा चूज है. जैसे अगर कोई कंपैरेटिव एनालिसिस करवा रहा है, लेट अस सपोज देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच सेज दैट कंपेयर द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड यूएसए, या फिर कंपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यूएसए. इट इज बेटर टू राइट इन पॉइंट्स. व्हाई वुड यू राइट पैराग्राफ्स इन दैट? ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड इफ अ क्वेश्चन सेज दैट कमेंट ऑन द राइज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, तब यू वुड प्रेफर राइटिंग इन पैराग्राफ फॉर्मेट. तो डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन यू शुड चूज. ऐसा नहीं किसी एक चीज को फिक्स होगा. Thank you. Sir, हाँ, गुड इवनिंग. good evening, sir. Yogesh here. Sir, my optional is political science. So, how do I integrate my political science preparation with GS2 preparation? बहुत आसान है. तुम्हारा पेपर 2 जो होता है उसका सेक्शन 1 काफी हद तक इधर ओवरलैप हो जाता है, और उधर पेपर 1 का सेक्शन 2 से भी काफी डिराइव कर सकते हो तुम व्हेन इट कम्स टू योर GS2. ठीक है, पेपर 2 इनफैक्ट आई थिंक विल कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू योर आईआर प्रिपरेशन. तो जिनका पीएसआईआर ऑप्शनल नहीं है उनको अलग से आईआर की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और जिसका पीएसआईआर ऑप्शनल है उसका आईआर अपने आप बिल्ड होता है. ठीक है, तो दैट वे यू कैन बी फ्री, चिल मार सकते हो उस मामले में. दूसरी चीज ये है कि तुमको खुद को रोकना पड़ेगा. जैसे यूपीएससी की एक खासियत बताता हूँ. व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग यू डोंट हैव इनफ कंटेंट टू राइट आंसर्स, बट एज यू प्रिपेयर मोर एंड मोर तो तुम्हारे पास इतना ज्ञान आ जाता है कि तुम सोचते हो कि इन 150 शब्दों में कितना लिख दूं, क्या लिखूं क्या ना लिखूं, कुछ ना कुछ तो छूट ही रहा है. ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट यू टू रिफ्रेन फ्रॉम कोटिंग टू मेनी स्कॉलर्स, जैसा
में करते हैं, डोंट डू दैट हियर, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड डोंट गो इन अ कंपैरेटिव सेंस, मतलब जैसा पीएसआईआर का माइंडसेट होता है कि विल कंपेयर, विल कोट ऑथर्स, विल कोट स्कॉलर्स एंड विल गिव समरी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। हियर यू डोंट हैव टू डू दैट, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल, उसकी डिमांड के हिसाब से आंसर करना, एंड जो तुम्हारा गवर्नेंस वाला पार्ट है उसमें कहीं कहीं जो एडेड एडवांटेज तुम्हारे पास रहेगा वो होगा कि किस स्कॉलर ने किस पॉइंट पे क्या बोला था, ठीक है। जिसका इकोनॉमी ऑप्शनल है, मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, उसको नहीं पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के डिबेट में बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 14 को लेकर ये बोला था, बट तुम्हें पता होगा, ठीक है। तो वो जो एक छोटा सा कोड तुम कहीं तो पुट कर दोगे ना, दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स, 1 to 1.5 मार्क्स पक्का मिलेगा अगर तुम वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स को और इस टाइप से चीजों को कोट करते रहोगे। और कोई क्वेश्चन? Sir, you talked about diagrams in polity. Can you suggest some? तो मैप तो एक हो गया फॉर्मेट डायग्राम का, ठीक है। Mhm. दूसरा होता है एक फ्लो चार्ट का सिस्टम। जैसे मुझे याद है एक क्वेश्चन आया था अबाउट डेमोक्रेसी के ऊपर कोई क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने एक ब्रैकेट बनाया था, डेमोक्रेसी से फिर ओलिगार्की, ओलिगार्की से मोनोपोली, मोनोपोली से ब्रेक डाउन, फिर वो होता है ना पॉलिटिकल साइंस का VCS एक VCS साइकिल cycle होता है, जैसा कुछ। साइकिल बनाया था। हाँ एक था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जब एलिगेशंस लगे थे, तो मुझे उसका याद है कि ट्रंप बीच में लिख के उससे डायग्रामेटिकली रेस निकाली थी। उसमें क्या था, एक तरफ लिख दिया जैसे ट्रंप लिखा, एक ऊपर गया चाइना, फिर चाइना से रिलेटेड उसके जो पॉइंट्स थे 2.3 वहां पे लिख दिए थे, फिर नीचे रशिया, रशिया पे उसके जो पॉइंट थे, एक साइड में इंडिया। ये तीन का मैंने एनालिसिस उस टाइम, और हाँ एक और था नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि उस टाइम पे उसका जो कनाडा और मेक्सिको वाला सिस्टम पूरा चल रहा था, स्टैब्लिश कर रहे थे वो लोग नया, वो चल रहा था, तो वो पूरा उस टाइप से एक छोटा सा डायग्राम बना रहा। अच्छा एक और चीज, डायग्राम मस्ट सप्लीमेंट योर कंटेंट, दे मस्ट नॉट बी अ रिप्लेसमेंट टू योर कंटेंट। ऐसा नहीं है कि आंसर ना लिख के सीधे बस एक डायग्राम फ्लो चार्ट बना दिया, ठीक है, हमारे कंटेंट में डाइवर्सिटी लिखा इन होगा। रिप्रेजेंटेशन। हाँ हाँ, मतलब जहाँ पे तुमको लगता है ना कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हो तुम अपने डायग्राम के थ्रू, वो मेंशन कर देना। थैंक यू। Has any of you given the mains exam before? Yes, sir. Yes, sir. एक योगेश ने दिया है, और किसने दिया? I Yes, sir. have Yes, also sir. given the exams. Yes, sir. ठीक है, तो लगभग मतलब आई थिंक अ फेयर परसेंटेज ऑफ यू हैव ऑलरेडी गिवन दी एग्जाम, तो आप लोग को अंदाजा तो होगा ही एग्जाम में क्या है क्या नहीं, राइट। तो बढ़िया है, थोड़ा प्रैक्टिस करके रहना। बी द फ्लेवर ऑफ प्रिपरेशन इज सबसे अच्छा कि द एग्जाम इज चेंजिंग, इट्स चेंजिंग लाइक एनीथिंग। अभी प्रीलिम्स तो देखा ही होगा यार, क्या ही बना दिए इन लोगों ने। इट आई थिंक इट्स, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यूपीएससी को यूपीएससी कुछ सोच के किया होगा, बट माई बिलीफ इज दैट इट्स अ डिस्क्रिमिनेटरी पेपर, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से वो अलग कर देने वाला पेपर टाइप का। हो सकता है आप लोग का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, यहाँ पे कुछ को लगे नहीं तक ही होना चाहिए सी सेट, बट आई डोंट अग्री विद इट। अगर सी सेट कट ऑफ को हैम्पर कर रहा है तो वो फिर उसका क्वालिफाइंग नेचर होने का मतलब क्या रह गया, राइट। मेरा ऐसा मानना है, तो ठीक है। हो सकता है मेंस में कुछ एक्सपेरिमेंट करे, तो थोड़ा बी प्रिपेयर्ड कि मेंस में कुछ रैंडम क्वेश्चंस ना आ जाए, ठीक है। कवर एज मच डाइवर्सिटी ऑफ टॉपिक्स एज यू कैन। और अगर किसी को गवर्नमेंट में एग्जैक्टली क्या चलता है जानना हो तो इफ यू गाइस वांट, यू कैन, होती है विजिट्स भी हम लोग कंडक्ट करवाते हैं यहाँ से एसएसपी फाउंडेशन से। यू कैन गो एंड विजिट ऑफिशियल वर्क प्लेसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑल्सो। किसी को यहाँ आना हो तो आ जाना, घुमा देंगे, काम करवाएंगे, ऑल्दो तुमको दिखाएंगे भी गवर्नमेंट में कितना सर मारना पड़ता है छोटी छोटी चीज पे। दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तब आप प्रैग्मेटिक सोचने लगे। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएसआईआर में रिमेन प्रैग्मेटिक, आइडियलिज्म को छोड़ देना, ठीक है। पीएसआईआर में भी और जीएस 2 में भी। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम यूटोपियन वर्ल्ड के बारे में इमेजिन करना छोड़ दो, दैट होप शुड बी देयर, बट योर आंसर शुड बी प्रैग्मेटिक, रियल आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगे कि ये तो संभव ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी इंडिया स्टैंड ऑन
जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो तुम कह रहे हो सर आवर फर्स्ट एक्शन शुड बी टू अटैक पाकिस्तान, कैप्चर देयर न्यूक्लियर वेपन्स एंड देयर आफ्टर सीज द एंटायर पीओके। इस टाइप का फनी आंसर है, बी pragmatic. For example, start by writing is Sir Creek is the lowest hanging fruit which we can capture and resolve. तो उससे स्टार्ट करो, धीरे धीरे आए, सेक्टर में डिवाइड कर ही रखा है आपने पूरे एलओसी को, तो एक सेक्टर बाय सेक्टर बात करते जाए, रिजॉल्व इट अल्टीमेटली। तो उस टाइप का अगर कुछ रखोगे तो बेहतर रहेगा रादर देन कोई भी इमेजिनरी आंसर, ठीक है। तो दैट्स देयर। और कोई क्वेश्चन? और किसी कोई क्वेश्चन पूछना है? आप लोग बाद में भी, हम लोग आपका कुछ ग्रुप बना करके कुछ 1-to-1 जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे उस पर हम लोग आगे इसमें मेंटरिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। सो आज जो भी लोग जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, बट वी विल कीप इट डूइंग अगेन एंड अगेन फॉर नेक्स्ट 3 months, जब तक कि आपका मेंस का पेपर हो नहीं जाता है। So Surya, thank you for you taking time out from your busy schedule. तो हम उम्मीद करते हैं कि बीच बीच में आप जो है नए स्टूडेंट्स को गाइड करते रहेंगे। एंड ऑल द बेस्ट सभी को। आई थिंक सर इन लोग का मंडे को रिजल्ट भी आने वाला है इसका। ओके, थैंक्स अगेन, थैंक्स एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। Thank you.